नमस्कार, मैं हूं अजित बोबे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे उडुपी श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करने। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर भारत के कर्नाटका के तटीय क्षेत्र में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर, जिसे उडुपी श्री कृष्ण मठ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ श्री कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में विराजमान है। जब कर्नाटका पर्यटन की बात आती है तो उडुपी के कृष्ण मंदिर एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है, जहां हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त बाल कृष्ण के दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। और हाँ, कृष्ण मंदिर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ के अनंतेश्वरा मंदिर, चंद्रमौलेश्वरा मंदिर में भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं। तो मैं आपको बाहर से ही इस मंदिर का वीडियोग्राफी दिखाऊंगा और सोशल मीडिया पे जो भी फोटोग्राफ्स अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं सीधे उडुपी और लेते हैं श्री कृष्ण का दर्शन। उडुपी कृष्ण मंदिर की काफी आध्यात्मिक और रहस्यमय कथाएं हैं। तो चलो मैं आपको इसे विस्तार से बताता हूं। 13वीं शताब्दी के दौरान वैष्णव संत जगतगुरु श्री मध्वाचार्य द्वारा कृष्ण मूर्ति को स्थापित किया गया था। इस स्थान को कृष्ण का निवास स्थान यानी वैकुंठ का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इसकी एक रोचक कहानी है। एक दिन मध्वाचार्य उडुपी के पास एक समुद्र तट की रेत पर ध्यान पर बैठे थे। वही समुद्र तट जिसे आज मलपे बीच के नाम से जाना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि मध्वाचार्य भगवान कृष्ण की स्तुति में अपने प्रसिद्ध द्वादशा स्तोत्र की रचना कर रहे थे। एक जहाज क्षितिज पर दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि जहाज एक तूफान में फंस गया है। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपने अंग वस्त्र को लहराकर तूफान को शांत कर दिया और जहाज को तट पर रुकने के लिए इशारा किया। जहाज के कप्तान ने सभी की जान और जहाज को बचाने के लिए मध्वाचार्य के कदमों में जाके गिरे और मध्वाचार्य से विनती की कि आप जहाज के ऊपर जो कुछ है और जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तब जहाज पर गोपी चंदन के तीले यानी बड़े पत्थर थे। मध्वाचार्य ने गोपी चंदन लेने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि वो गोपी चंदन के टीले जहाज से उतारे। गोपी चंदन के टीले जहाज से उतारे गए। उसमें से ही एक गोपी चंदन का बड़ा सा पत्थर में क्रैक आ गया और उसमें कृष्ण मूर्ति बाहर आ गई। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में देखकर मध्वाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बाल कृष्ण की मूर्ति को गोदी में उठाया। उन्होंने आत्मज्ञान से जान लिया कि ये वही मूर्ति है जिसे रुक्मिणी पूजा किया करती थी। कृष्ण स्वयं उडुपी में अपने भक्त मध्वाचार्य को दर्शन देने आए थे। उस मूर्ति को बड़े प्यार से तालाब में स्नान करवाया गया। फिर उन्होंने कृष्ण मठ की स्थापना की इच्छा जताई और 13वीं शताब्दी में कृष्ण मंदिर, जिसे कृष्ण मठ भी कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ और द्वादशा स्तोत्र, जिसकी रचना मलपे समुद्र तट पर की थी, उसके गान से बाल कृष्ण की स्थापना की गई। आपको पता होगा मंदिर में मूर्ति को पूर्व की तरफ मुंह करके रखा जाता है, मगर उडुपी के कृष्ण मंदिर में मूर्ति का मुंह पश्चिम की तरफ है। यहाँ के अष्टमठों की भी मूर्तियां पश्चिम की तरफ ही मुंह करके है। कहा जाता है संत कनकदासा भगवान कृष्ण के असीम भक्त, उसे मंदिर में आने से रोका गया। उस जमाने में जाति भेद हुआ करता था। कुछ जातियों को प्रवेश वर्जित था। भगवान की झलक पाने के लिए कनकदासा मंदिर के पश्चिम की तरफ गए और कृष्ण से प्रार्थना करके पुकारने लगे। बाल कृष्ण ने अपने भक्त कनकदासा की पुकार सुनते ही पश्चिम की ओर अपना मुंह किया और दीवार पर छेद हुआ और अपने भक्त को दर्शन दे दिए। तब से बाल कृष्ण की मूर्ति का मुंह पश्चिम की ओर है। इस मंदिर में कृष्ण को 9 छेदों वाली खिड़की से उसका दर्शन किया जाता है। इस 9 छेदों वाली खिड़की को नवग्रह खिड़की कहा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवार पर एक और खिड़की है जो अब एक गोपुरा से ढकी हुई है। झरोकों वाली इस खिड़की को कनकदासा खिड़की के रूप में जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश के पहले कृष्ण को पहले कनकदासा खिड़की से देखा जाता है और फिर मंदिर में प्रवेश करके नवग्रह किंडी से भक्त बाल कृष्ण का दर्शन करते हैं। मुख्य कृष्ण मंदिर के परिसर में ही मंदिर को लग के ही बड़ा सा खूबसूरत माधव सरोवर है। यहाँ मध्वाचार्य स्नान किया करते थे। आज भी बाल कृष्ण की पूजा करने से पहले
माधव सरोवर में स्नान करना होता है, फिर चंद्रमौलेश्वर की पूजा की जाती है, फिर अनंतेश्वरा की पूजा और बाद में श्री कृष्ण मठ में बालकृष्ण की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस परिसर में ही अष्टमठ है, यानी 8 मठ। माधवाचार्य ने अपने 8 शिष्यों को उडुपी कृष्ण की पूजा के लिए चुना। प्रत्येक को उडुपी के बालकृष्ण की पूजा करने को अवसर देने के लिए उन्होंने रोटेशन की एक प्रणाली शुरू की, जिससे प्रत्येक शिष्य को 2 महीने तक देवता की पूजा करने का मौका मिला। उन 8 शिष्यों की विरासत अष्टमठों में रहती है। ये 8 मठ है: अदमरु मठ, कनियूर मठ, कृष्णपुरा मठ, पलिमारू मठ, पेजावर मठ, पुतिगे मठ, शिररू मठ, सोधे मठ। ऐसे 8 मठ है। 13वीं शताब्दी के कृष्ण मंदिर के स्थापना से हजारों साल पहले ये 2 प्राचीन मंदिर, श्री अनंतेश्वरा मंदिर और श्री चंद्रमौलेश्वरा मंदिर, इसी परिसर में पाए जाएंगे। उस वक्त उडुपी एक वैदिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। श्री अनंतेश्वरा मंदिर अपने आप में अनोखा है। यह भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को लिंग रूप में पूजा जाता है। इस क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र का हिस्सा भी माना जाता है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में अलुपास के शासन काल में इन मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ था। इसका मतलब मंदिर इससे भी पुराने महाभारत काल का है। ऐसी भी मान्यता है अनंतेश्वरा मंदिर को भीम ने एक रात में बनवाया था। अनंतेश्वरा मंदिर मध्वाचार्य के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। मध्वाचार्य की माता वेदवती और पिता मध्यगे भट्ट की कोई संतान नहीं थी। मध्यगे भट्ट ने 12 वर्ष तक अनंतेश्वरा की पूजा की। अनंतेश्वरा की कृपा से माता वेदवती को सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम माधव रखा। माधव ने वैदिक शिक्षा ली। मध्वाचार्य अपने अधिकांश जीवन अनंतेश्वरा की भक्ति में बिताने लगे। यहाँ उन्होंने कई सारे ग्रंथ, कविता, साहित्य और स्तोत्र को जन्म दिया। और जब उनका इस भौतिक जीवन त्याग करने का समय आया तो अपने शिष्यों को ऐतरेय उपनिषद पर प्रवचन देते हुए इसी अनंतेश्वर मंदिर से अदृश्य हो गए। आज भी अनंतेश्वर मंदिर के खिड़की से आप उस पवित्र स्थान को देख सकते हैं जहां मध्वाचार्य अदृश्य हो गए। लोग आज भी मानते हैं वो भले ही शरीर के साथ अदृश्य हुए, मगर वो आज भी जीवित है और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। श्री चंद्रमौलेश्वरा टेम्पल। ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर के बारे में अधिकांश जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह माना जाता है कि यह मंदिर भी अनंतेश्वरा मंदिर जितना ही पुराना है। इस मंदिर का संदर्भ माधव विजया में पाया जाता है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया था। उस शाप का निवारण करने के लिए चंद्रमा ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने इसी स्थान पर चंद्रमा को दर्शन देकर श्राप से मुक्ति दिलाई। जिस स्थान पर शिवा ने स्वयं को प्रकट किया वही चंद्रमौलेश्वर मंदिर बना। शाम का समय है और जल्दी ही रथ यात्रा शुरू होने वाली है। अगर आप कृष्ण मठ आओगे तो शाम की रथ यात्रा मिस मत करना। बड़े से रथ पर भगवान कृष्ण की रथ की मूर्ति को रखा जाता है और उस रथ को मंदिर के परिसर में घुमाया जाता है। भक्तगण उस रथ को स्वयं खींच सकते हैं। दिए की रोशनी, सारा कृष्ण मठ का पथ उत्साह से भरा होता है। हर्ष और उल्लास, बड़ा आनंद का क्षण। ऐसे लगता है बाल कृष्ण हमारे बीच में ही है। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया है। रथ यात्रा बारिश के मौसम में बंद होती है, क्योंकि बारिश में कई जीव रास्ते पर आते हैं और उनको हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए रथ यात्रा को बंद रखा जाता है।
मशाल जलाई जाती है, आतिशबाजी होती है। आप देख सकते हैं दिए को जलाया जा रहा है। कुछ वस्त्र बाम्बू पर रखकर उसे जलाया गया है। उस दिए और जलते हुए वस्त्र के पास कुछ बच्चे अपना कर्तव्य दिखाते हैं। हर एक कृष्ण प्रेमी उस क्षण को कैमरा में खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप भी उडुपी आइए और कृष्ण का अनुभव कीजिए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल अजीत भोबे को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अजीत भोबे का नमस्कार।